नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि कल 21 मार्च 2025 को तमाम जो बार्स हैं दिल्ली की, उनमें और हाई कोर्ट बार में चुनाव होने हैं। लगभग 20 घंटे का समय रह गया है और इन 20 घंटों में जितने भी कैंडिडेट्स हैं अलग अलग बार्स में, सब अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। पूरा हर तरीके से वोटर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मैंडेट बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपना विज़न बताने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि वो उनके फेवर में वोट करें। एक अच्छी बात है, ये हमारी एडवोकेट्स की एक डेमोक्रेटिक जो मैं कहूँ कि ओकेज़न है और या कहूँ फेस्टिवल है। इसको हम बहुत प्यार से और बहुत ही आपस में स्नेह से, आपस में प्रेम भाव से इसको कल चाहते हैं कि ये कंप्लीट हो, इलेक्शंस की का जो प्रोसेस है। और इस बार जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं स्टडी कर पाया हूँ, जो मैं लोगों से बात करने के बाद जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस बार चुनावी नतीजे बड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। ख़ास तौर से मैं दिल्ली बार एसोसिएशन 30 जारी की बात करूं तो यहाँ जो नतीजे आने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत बेहद चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि उसके कई रीजंस रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ हुआ है 30 जारी में, वो बहुत ही एक ऐसा हुआ है जो एडवोकेट्स को कहीं भी पच नहीं रहा है, कहीं भी उनको रास नहीं आ रहा है, कहीं भी उनको उस बात से राहत सी मिलती नज़र नहीं आ रही। तो एक परिवर्तन की लहर चल पड़ी है और एडवोकेट्स के अंदर एक ऐसा जज्बा आ गया है, एक ऐसा मैं कहूँ कि इच्छा आ गई है कि वो चाहते हैं कि कुछ सिस्टम में चेंज हो, कुछ ऐसा चेंजेस आए जिससे कि एक्चुअल में एडवोकेट्स की बात सुनी जा सके, एडवोकेट्स का एक्चुअल में वेलफेयर हो सके, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन की तरफ हो सके, लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी जाए। ऐसी एक जो इच्छा है वो बड़ी प्रबल तरीके से सामने आ रही है और बड़ा उत्साह है, खासतौर से यंगस्टर्स के अंदर। इस बार मैं देख रहा हूँ कैंडिडेट के तौर पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स यंगस्टर हैं हमारे, जो छोटे हमारे भाई बहन हैं, इस बार पूरी जोशो खरोश के साथ लगे हैं और वो कुछ कर दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है पिछले इलेक्शंस में जो बात थी वो इस बार नहीं है, बिल्कुल अलहदा एक माहौल है। उसके कई रीजंस रहे, आप सब ने भी देखा किस तरीके से एडवोकेट्स को कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़े, ऑनरेबल हाई कोर्ट में बार बार तारीखों पे जाना पड़ा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, फिर एक लेडीज़ फीमेल लॉयर्स के रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। और उन सब लड़ाई लड़ने के बाद, उन सब जद्दोजहद के बाद ये जाकर के चलता टलता ये चुनाव धीरे 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 21 मार्च पर फिक्स हुआ है। और ये भी टल जाता अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लियर डायरेक्शंस ये नहीं देती कि भाई कुछ भी हो जाए चुनाव डेफर नहीं होंगे, तब जा कर के जो लिटिगेशंस थी वो थोड़ी स्टॉप हुई। और ये दिन हमें देखने को मिलेगा कल कि हम अपने बैलेट का, अपने जो हमारा अधिकार है उसका हम प्रयोग कर सकेंगे। और किसी भी बार की अब मैं बात लूँ, इसी तरह कड़कड़डूमा की मैं अगर बात लूँ, वहाँ भी बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं। रोहिणी की मैं अगर बात करूँ तो रोहिणी में सबसे ज़्यादा दुखी हुए हैं मेंबर्स, क्योंकि वहाँ चुनाव शायद जितनी दिल्ली की तमाम बार्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा लेट हुआ है। वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसने तो मानो ये ठान लिया था कि वो इलेक्शंस चाहती ही नहीं है। और कितना वहाँ धरने हुए, कितने भूख हड़ताल हुई, कितने प्रदर्शन हुए और हर चीज़ को लेकर के वहाँ एक विरोध प्रकट करना पड़ा लोगों को। अपने जो काम थे कोर्ट के वो छोड़ करके और इस प्रोटेस्ट को करना पड़ा कि चुनाव हो जाएं। ये एक बहुत ही दुखदाई स्थिति रही और ये होना नहीं चाहिए। बड़ी शर्मनाक बात है कि जिनको हम 2 साल के लिए चुनकर भेजते हैं वो चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए रह जाएं, और ना भी रहें तो रिपीट होके हम ही आ जाएं ताकि दूसरे को मौका ना मिले और उन्हीं का वर्चस्व रहे, उन्हीं का जो है एक बोलबाला रहे, उन्हीं का नाम रहे, उन्हीं के नाम के पत्थर लगते रहें, उन्हीं के नाम की प्लेटें लगती रहें। एक ऐसी भावना आ गई जैसे आपको याद होगा महाभारत में धृतराष्ट्र ने जो है सिंहासन नहीं छोड़ा था, चाहे युद्ध हो गया, महायुद्ध हो गया। इसी तरह यहाँ भी ये युद्ध ही था कि कोर्ट्स में जाना पड़ा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। और तब जा कर के जो हमारा एक ये मैं कहूँ इसे फंडामेंटल राइट था कि 2 साल के बाद दूसरे कैंडिडेट्स आएँ, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ और इस बार चुनावी मैदान में उतरें और लोगों के काम करने का जो जज्बा बहुत सारे लोगों में है वो भी अपना कुछ करके दिखाएं। तो ये जो चीज़ें हुई, इन सब ने एक चेंज की तरफ इस माहौल को लाया है और एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ,
किसी भी कोर्ट में आप चले जाइए, कुछ कोर्ट्स में मैं कह दूं कि पिछली एग्जीक्यूटिव्स ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया है, बहुत लोगों ने बहुत मन से भी काम किया है, बहुत मेहनत से भी काम किया है और कोशिश की है कि वो अपने वोटर्स का विश्वास जीत सकें। अभी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो अमेंडमेंट बिल आया उसके लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी। तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में स्ट्राइक रही, एब्सटेन फ्रॉम वर्क रहा 5 दिन तक, लोग भूख हड़ताल पर बैठे, लोग आमरण अनशन पर बैठे और उस लड़ाई को इस लेवल तक पहुंचाया कि सरकार को वो बिल वापस करना पड़ा या उसको अभी रोक देना पड़ा। तो दोस्तों, ये हमारी यूनिटी ही हमारी ताकत है। अगर हम सब लोग यूनाइट रहेंगे और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे वो वेलफेयर का काम करेंगे। ये जो बॉडीज़ हैं ये एक्चुअली ये वेलफेयर बॉडीज़ हैं, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये कोई पैसा कमाने का एक प्लेटफॉर्म नहीं है। ये केवल और केवल सेवा भाव का काम है, वेलफेयर का काम है। आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आप अपना टाइम लगाते हैं बार में और तब जा कर के कहीं आप किसी एडवोकेट का वेलफेयर कर पाते हैं, कम्युनिटी का वेलफेयर कर पाते हैं और एक जो बार और बेंच का जो रिलेशन है उसको सही रख पाते हैं, एक सामंजस्य बना पाते हैं, हमारी बात को आप ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं तमाम कैंडिडेट से भी अपील करूंगा, तमाम वोटर से भी अपील करूंगा कि इस चुनाव को बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाएं। पूरा देश दिल्ली के चुनावों को देखता है दोस्तों, पूरे देश की बात, पूरे देश के एडवोकेट्स देखते हैं कि हम किस ढंग से अपने इस डेमोक्रेटिक राइट को चेंज करते हैं, या यूँ कहिए कि सत्ता हस्तांतरण करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी मैं कहूँ ग्लोरियस होनी चाहिए, बड़ी रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए, ना कि इसमें कोई आपसी रंजिश होनी चाहिए। सभी हमारे भाई बहन हैं, आपस में आज एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हैं सब एक ही कम्युनिटी से हैं, एक ही उसमें हैं, इकट्ठे हम लोग बैठते उठते हैं। किसी की पर्सनल रंजिश नहीं होनी चाहिए। मैंने एक्स को वोट दिया, वाई को नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वाई से नफरत करता हूँ। ठीक है, मैंने कंपैरिजन किया और मैंने एक्स को दे दिया, या ए बी सी डी में मैंने बी को दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं और लोगों से नफरत करूं या उनसे लड़ाई लड़ूं या उनसे मेरी कोई दुश्मनी है। ये मेरी नहीं, तमाम वोटर्स की यही फीलिंग्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वही समझ लें कि आपको अगर चुन रहे हैं तो बहुत विश्वास के साथ चुन रहे हैं दोस्तों, और इस विश्वास को आप खरा रखेंगे, इस पर आप खरे उतरेंगे और आगे एक नज़ीर बनेगा कि इस तरह की बॉडीज़ आएँ जो वाकई में एडवोकेट का वेलफेयर कर सकें। तभी इस जो मशक्क़त है, ये चुनावी जो युद्ध है या समर है, या मैं कहूँ चुनावी माहौल है, और हर कोर्ट में ऐसा लगता है कि जैसे कोई शादी समारोह हो रहा है और बहुत उत्साह है, लोग आपस में मिल रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे को रिझाने की, एक दूसरे को अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीफोन्स पर भी कांटेक्ट किया जा रहा है, सोशल मीडिया का यूज़ हो रहा है। कुछ लोगों ने तो मैं कहूँ आसपास के 10-10, 5-5 किलोमीटर की सड़कों को भी अपने होर्डिंग्स, बैनर्स और पोस्टर से पाट दिया है। और इसमें केवल ऐसा नहीं है कि मेल कैंडिडेट्स ही हैं, इसमें हमारी जो बहनें हैं वो भी पूरे ज़ोरों शोर से शिरकत कर रही हैं। उनके भी पोस्टर्स आप किलोमीटर्स तक कोर्ट्स के बाहर देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स लगे हैं। अपने अपने ढंग से लोग इस समर में उतरे हैं, उनके सबके एजेंडाज हैं। अब तो मैंने कोशिश की है बहुत लोगों से मिलने की, बहुत लोगों से आपकी रूबरू बात कराने की दोस्तों, और आगे भी इस अभियान को मैं जारी रखूँगा ताकि हमारे और आपके बीच में एक सामंजस्य बना रहे, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी इलेक्ट होकर आए, वो वाकई और सचमुच में हमारा वेलफेयर कर सके, ऐसी एक कोशिश रहेगी। मैं एक बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मेरा भी एक तरीका है वेलफेयर में थोड़ा सा अपनी आहुति डालने का। मैं चाहता हूँ कि आम एडवोकेट जो आखिरी पायदान का अधिवक्ता है, जो ये समझता है कि उसकी बात बाहर तक भी नहीं जाएगी, मैं उसकी बात ऊपर तक पहुँच जाए, ये कोशिश करता हूँ। कितना सफल होता हूँ, कितना नहीं होता हूँ, ये आप बताएंगे, वक्त बताएगा, लेकिन मेरी प्रयास, मेरा कोशिश जारी रहेगी दोस्तों। आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी वोटर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात की कि आप एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। कल तक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक अच्छी बार चुनें, और अच्छी बार चुनने के बाद तब जा कर के एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र होगी कि वो एक अच्छा काम कर सकें। बस दोस्तों, कल फिर मैं आपसे मिलूँगा, बहुत सारी बातें अभी करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप सबका और हमारा सबका जो है भला हो, सबका मंगल हो और सबका वेलफेयर हो, इसीलिए चुनाव सक्सेसफुल हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।